हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टॉक में। आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। एक्चुअली दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी जान के मुआवजे, ये जो राजनेता ठहरा रहे, जो आज हमारे बाप बन के बैठे हैं, इलेक्शन के पहले ये हमारे सेवक है, नौकर है करके बड़े बड़े ये हमारे सामने डींगे मार के जाते हैं और बाद में यही लोग हमारे बाप बन जाते हैं, हमारे राजा बन जाते हैं। जो डेमोक्रेसी के अंदर हमारी कंट्री चल रही है, क्या सच में हम लोग, ये डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में? क्या हमें हमारी जान की कीमत यही रस्तों पे पड़े हुए लाशें, कान कटे हुए इंसान, कोई काम पे जाने वाला बंदा सुबह को निकल रहा है, उसको शाम को पता ही नहीं है कि वो जिंदा जाएगा या मर जाएगा? क्या इतने रिस्क में, इतना टैक्स, हाई टैक्स भरने के बाद भी ये हमारा हक बनता है कि हमें इतना हाई रिस्क झेलना जरूरी है? धर्म की बातें, धर्म की चीजें, ये सारी होती रहेंगी। देश में 2013 से लेकर 25 तक का ये जो माहौल बना हुआ है धर्म को लेकर, धर्म कभी खतरे में था ही नहीं। धर्म की रक्षा के लिए हम खुद है। देखिए, मैं अदर रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने धर्म को पढ़ा है। मुझे मेरे धर्म से ज्यादा अच्छी चीजें और कोई आके बता नहीं सकता। इसके लिए मैं किसी और को बुरा दिखाकर खुद को अच्छा ही हूँ ये साबित नहीं कर सकता। हालांकि आने वाले इलेक्शन जो महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं कॉर्पोरेशंस के, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपका दादा, भाऊ, अब ना भावी नगर सेवक, बहुत सारे बैनर पोस्टर आपको दिखेंगे। लोकल टपोरी लोगों को साथ में 10 लोग लेके चलने वाले लोग भी अभी इलेक्शंस के अंदर, अपोजिशन, कहीं कोई पार्टी उनको टिकट्स देगी, तो उन सब सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना आपका और हमारा काम है, क्योंकि हमारे वोट से डिसाइड होता है कि आने वाला 5 साल हमारा क्या रहेगा। हम जिल्लत की जिंदगी जिएंगे या स्वर्ग की, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। 5,000 एक आदमी के ऊपर खर्चा भी कर देंगे ना ये पॉलिटिशियंस, तो हम हमारे 5 साल 5,000 रुपए में बेचते हैं। कुछ इस तरह से होता है ये घटिया राजनीति। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहलगाम में जो सबसे पहले, अब जो बहुत बड़ा आतंकी हमला, पहला आतंकी हमला तो नहीं कह सकते, जो बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसके अंदर हमारी आर्मी के बहुत सारे जवान शहीद हो चुके थे, उसका 300 किलो आरडीएक्स कहाँ है किसी को नहीं पता। उस टाइम पे लोकसभा चुनाव होने वाले थे, 2019 की ये बात है। फेब में ये पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। उसके बाद ठीक मार्च में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन है हमारे लोकसभा के। फिर उसके बाद होता है पहलगाम आतंकी हमला, जिसके अंदर हमारी आम जनता 25 लोगों को धर्म पूछकर गोली मार दिया जाता है। और उस टाइम पे आप सरप्राइज रहेंगे, था बिहार के इलेक्शंस। फिर उसके बाद में अभी है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, सेम चीज यहाँ पे अभी है। बिहार के इलेक्शंस अभी है, तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मुझे हंसते हुए भी खुद को एक शर्म सी महसूस हो रही है। वीडियो है, मैं एकदम उदास जैसा, मतलब वो फीलिंग, मैं कोई एक्टर या राजनेता नहीं हूँ कि मैं नकली सिंपत्ति किसी को दूं। जो हुआ है बुरा हुआ है, मगर उसके लिए जिम्मेदार हम खुद है। हम किसको वोट करते हैं, क्या करते हैं, हमें खुद को नहीं पता। हमारे घर में अगर कोई इंसान की मौत हो जाए ना, तो उस साल हम लोग कितना भी खर्चा होने दो, उस शादी को कैंसिल कर देते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे विश्व गुरु, यहाँ लोग इतने मर रहे हैं और इनको पड़ी है किसी के नए राजा बनने की बधाई देने के लिए वो पहुंच जाते हैं भूटान। अब ऐसे विश्व गुरु से हम हमारी डिमांड रखे तो क्या रखे? हमने हमारे देश में आज तक इतने हाई टैक्स पे किए हैं, सभी लोग, जो इनकम टैक्स हो गया, कोई जीएसटी पे कर रहा है। आपको पता है, आर्मी में जो जाता है, जो एनआई में है, जो पुलिस में है, उनको ट्रेन किया जाता है कि तुमको देश के लिए जीना है या मरना है। उसके लिए इंडिया उनको पेमेंट भी करता है। देखो, किसी की जान की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर वो उनकी पर्सनल चॉइस है। उनको वो देश को लेकर उनका वो प्यार है, वही देश को लेकर हमारा प्यार है। हम डरते हैं, हम लोग बॉर्डर पे खड़े नहीं हो सकते, हमारे जवान हिम्मत वाले, इसके लिए वो लोग बॉर्डर पे खड़े, और हम उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए, हम देश को और मजबूत बनाने के लिए हम टैक्स पे करते हैं। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई या राजनेता हो गया, ये इनका काम है। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इनको बड़ी बड़ी बातें, हमारे आते बड़े बड़े हम लोगों को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। जो लाल किले के यहाँ पे हर साल खड़े होके प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे, वही लाल किले के यहाँ अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने आज तक खाली सुना हो किसी राजनेता का टेररिज्म अटैक में कोई मारा गया है तो सिर्फ कांग्रेस के नेता। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसे नेता नहीं है जो टेररिज्म अटैक में मार गए हैं। मरते हैं आप और हम, इतना टैक्स देने के बावजूद। इतनी सारी एजेंसीज इंडिया के पास है, उसके बाद भी इनको पता नहीं लगता। पहलगाम में जो लोग थे मारने वाले, गोलियां चलाने वाले, वो मिले नहीं। लोगों का माइंड डाइवर्ट किया गया सिंदूर के नाम पे। पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसका आरडीएक्स कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से किसने लाया, क्या किया? इतने चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद में वो आरडीएक्स आता कहाँ से, उसकी जानकारी नहीं। उधर भी यही सर्जिकल स्ट्राइक्स। हर बार हर चीज के सामने, हर किसी बड़े
हमले के बाद में लोगों का माइंड डाइवर्ट करो। अभी बिहार चुनाव में एक्चुअली हो क्या रहा है ना, सारी एजेंसी, सारी जनता लगी हुई है, खाली दिल्ली चल रहा है। वहाँ इलेक्शंस का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। जो बैलेट पेपर्स है, ईवीएम मशीन्स है, उनकी सिक्योरिटी का क्या, वहाँ उतने सफिशिएंट लोग हैं? क्योंकि बिहार का हालत तो वैसे ही है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की बाइट्स लेते हुए देखा है, छोटे-छोटे बच्चे वहाँ के क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं। सोचिए उनका राजनेता कैसा रहेगा? उन बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा इसको मारना, उसको काटना, वो पुलिस वालों को वो खराब समझते। पुलिस वालों की जो रेपुटेशन है बिहार में, वो एकदम गई, मतलब निंदनीय है वो। तो इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन ज़िम्मेदार है? जो चीज़ों को सरकार बैन करती है, वही चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। वो चीज़ आना बंद नहीं होती, मिलना बंद नहीं होती है। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है बिहार के अंदर जो मिलती है दारू वगैरह, उसके ऊपर कॉमेडी के थ्रू वो लोग जाते हैं, कॉमेडी के वो हकीकत बयाँ कर रहे हैं कि बिहार में आज भी दारू मिलती है। अगर सरकार ने दारू को बैन किया था तो बिहार में दारू आ कहाँ से रही है? तो उससे अच्छा एमआरपी पे बेचो, सरकार को जो है उसका फंड जाने दो, तकलीफ क्या है? मुंबई के अंदर गांजा, चरस ये चीज़ें बैन है। हाँ, गली-गली में गांजा, चरस मिल रहा है। पुलिस वालों को भी पता है, सभी को पता है। हर पार्टी के अंदर हर नेता, अभिनेता सभी उनके बच्चे वगैरह ये सारे नशे के अधीन हैं। तो हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हमें भी ट्रेन किया जाए कि अगर जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हमारी मौत इससे दर्दनाक हो सकती है, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाए। हमें भी एक स्लीपर सेल के जैसे हमें ट्रेन किया जाए कि हम कभी भी, कहाँ पे भी मर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है कुत्तों वाली है। देश हमारा सिर्फ़ अब डेमोक्रेसी बोलने के लिए रह गया है। पैसे वाले लोग और पैसे वाले बनते जा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे वाला बनाया जाता है। उनसे फंड जाते हैं इलेक्शंस के लिए। जिसके पास जितना बड़ा फाइनेंसर, वो वही डिसाइड करता है कि यहाँ का कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी कौन बनेगा, क्योंकि उतना फंड वो मार्केट में उतारता है। जितने भी ये गणपतियों के मंडल्स है, दहीहंडी के मंडल है, वो सारे के सारे लोग अभी इलेक्शंस के अंदर उनकी डिमांड्स हाई हो जाएँगी। जितने भी कॉर्पोरेशंस के कैंडिडेट है उनको बहला-फुसला कर उनको दारू देंगे, पैसा देंगे, खाने-पीने को देंगे। उनके मंडल के जितने लोग हैं उनको साथ में लेंगे और वो जीत जाएँगे। क्या आपको लगता है वो जीतने के बाद आधी रात को आप फ़ोन करोगे तो आपके लिए खड़े रहेंगे? आपको उतना भरोसा है? जाति देखकर, धर्म देखकर किसी को मत चुन के लाओ। अगर आपके जान-पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो सोशल वर्क करता है, तो आप उसको सपोर्ट करो, उसको अपोज़िशन में आप खड़े रहने के लिए हेल्प करो। देखिए, पार्टी कोई भी कैंडिडेट अगर देती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा है। एक पार्टी के अध्यक्ष को नहीं पता चलता है जो छोटे से छोटे इलाके में क्या चल रहा है, वो आपको और मुझे पता है। आप स्लम एरिया में जाओगे, वहाँ पे नरक से भी खराब हालत है आज के डेट में। इसके लिए क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जो उनको घर में सर्विस है, वही सर्विस उनको जेल में मिलने वाली है। तो उनके लिए नया ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक हमारे समाज को हम सुधारते नहीं, धर्म ने हमको तो सुधारने के लिए तो धर्म बना था, मगर हमने धर्म को ही सुलझा दिया और समझा दिया है। धर्म क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं है। खाली रंग, बातें, खाना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब फास्ट करना चाहिए, हमारे में ये चलता है, तुम्हारे में वो चलता है, इसी में हम सब खत्म हो रहे हैं। और ये कब तक चलेगा? यही किसी रास्ते के किनारे पे आपकी लाश पड़ी मिली रहेगी, ऐसे ही इलेक्शंस आते रहेंगे, ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते रहेंगे। हम कब तक सवाल नहीं करेंगे? देखिए इतनी सारी एजेंसीज़ है, आप छोटा-सा छोटा कंप्लेंट किसी को करो, उसके ऊपर रिएक्शंस नहीं होता है, क्यों? कोई नेता आ जाएगा, उसकी अगर कंप्लेंट है तो 2 मिनट में रिएक्शन हो रहा है और हम ये बोल के चुप हो जाते हैं, अरे नहीं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अरे बेवकूफ़ हो तुम। तुम तुम्हारी बात सुनवाने के लिए आदमी ऐसा खड़ा कर रहे हो, बहरे को खड़ा करोगे तो सुनेगा कैसे? गूंगे को खड़ा करोगे तो बोलेगा कैसे? तुम खुद पहले समझदार बनो, उस ऐसे इंसान को चुन के लाओ, जो इंसान तुम्हारे हेल्प के लिए खड़ा हो सकता है। इलेक्शंस तुम्हारे नज़र के सामने होते रहते हैं, तुम्हारे नज़र के सामने पैसा बँटता रहता है, मगर तुम शांत रहते हो। तुम्हारे गली में, तुम्हारे बिल्डिंग में, तुम्हारे घर में अगर कुछ भी ऐसा न्यूसेंस होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करो। उन पे भी भरोसा नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखो। हर एक के ऊपर हायर जो भी अथॉरिटीज़ बैठी हुई है। कभी भी इतना चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी चीज़ का फैसला ये मजिस्ट्रेट के पास होता है, पुलिस वालों के पास नहीं। पुलिस वालों का काम होता है चोर को ढूँढना, सज़ा देना नहीं। तो हर चीज़ पुलिस का नाम लेकर उनको गुमराह, खुद को गुमराह मत करो, वो तो गुमराह है ही नहीं। वो तो अपना काम करते ही है। तुम जाओगे वो तुम्हारी भी कंप्लेंट लेंगे, अपोज़िशन वाले की भी कंप्लेंट लेंगे, वो सारी चीज़ें वो करेंगे, मगर एविडेंस रखना तुम्हारा काम है। कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा है, तुम्हारे आस-पास अगर कुछ भी तुम्हारे को लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी दिल खोल के कंप्लेंट करो, किसी को डरो मत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको जो ये कायदा सुव्यवस्था बनाई, इतने सारे पन्ने, इतनी सारी अपना जीवन उन्होंने बिताया,
इस कायदे को लिखने के लिए, उसका इस्तेमाल आप कर ही नहीं रहे हो। आप धर्म की किताब के साथ में हमारा कायदा कानून भी पढ़ो, हमारा संविधान पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि देश हमारा क्या है, डेमोक्रेसी ये है क्या। आज भी वक्त गया नहीं है। हम सब अगर यूनिटी में खड़े होते हैं तो देश को आज एक नया रास्ता मिल सकता है। हमारा यूथ का काम है कि हमें आगे चलकर देश को कौन से राह पर लेके जाना है। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को भूलकर हमें नई चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। इलेक्शंस बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी एरे-गैरे को खड़ा होकर जितवाने के लिए हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि दिल्ली में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके अंदर जितने भी जाने गए, जितने भी ये अमर हो गए वो लोग एक्चुअली, उनके लिए मेरा तहे दिल से जो है मैं श्रद्धांजलि देता हूँ।